जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी का अंत हो गया है और ये वही स्थल है जहां पे आप देख पा रहे हैं। यहां पे लगातार यहां काम हो रहा है। चूँकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहां पे लाया जाएगा और उनका अंतिम दर्शन के लिए जो उनके समर्थक हैं, विधायक, मंत्री सब आएंगे यहाँ। उनके समर्थक आएंगे, उनके चाहने वाले आएंगे और उनके जितने भी करीबी लोग हैं वो आएंगे यहाँ पे। और ये वही जगह है जहाँ पे उनको यहाँ पे रखा जाएगा, पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आके उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और चूँकि आप जानते हैं कि वो अभी चेन्नई में हैं और वो फेफड़ा का इलाज कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो जो उनका फेफड़ा था उसका जो इलाज है वो सफल नहीं हो पाया था और नहीं होने की वजह से उनका देहांत हो गया। हमारे साथ एक हमारे चचा हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। चूँकि वो लगातार 20 साल से उनके साथ रहे हैं तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। चाचा, एक बहुत बुरी खबर आज के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि झारखंड के जो महापुरुष थे, एक कद्दावर नेता और कहेंगे तो कि एक माटी पुत्र थे वो। जी। आज हम लोग के बीच में वो नहीं रहे। कितना कैसा महसूस हो रहा है? आज तो पूरे हमारे नावाडी क्षेत्र, क्या पूरे झारखंड में मातम छा गया है। क्या कहूँ, किससे कहूँ, कुछ तो कहा जाता नहीं। दिल मेरा मोम है, यानी बोलना आता नहीं। ऐसा रोज़ा के हालत में दिल बाग बाग हो, यानी महसूस कर रहा है कि ऐसा विकास पुरुष, महापुरुष ऐसा अभी हमारे झारखंड में, हमारे डुमरी विधानसभा में देखने को नहीं आ रहा है। पूरे गांव में मातम पड़ गया है। स्कूल के बच्चे रो रहे हैं, हमारे घर के औरतियां सब रो रही है, हमारा भी दिल रो रहा है और तमाम मातम हो गया है। जहां भी आप देख रहे हैं पूरे डीसी वगैरह आए थे, यही दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। श्री हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री को अंतिम दर्शन के लिए यहीं पर रखा जाएगा। ये पूरे अलायरगो, मूंगो और आपका कोदवाडी वगैरह घूमते घामते, यानी पूरे जुलूस के साथ, यानी उनका मातम छा गया है। दादाजी, हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो रांची में उतरेगा, है ना? जी। उनके बाद कहाँ कहाँ पे रोका जाएगा और कैसे कैसे, थोड़ा सा इनको बताने का प्रयास करेंगे। वो वहाँ से रांची सुबह 7 बजे आएंगे रांची, और रांची के बाद जब वहाँ प्लान होगा वहाँ से निकलेंगे तो जाना मोड़ होते हुए आपका फुसरो, पेटरवार, मकौली, आपका फिर अपना पैतृ गांव अलायरगो, फुसरो होते हुए चले आएंगे। उसके बाद इस क्षेत्र में आपका पूरे अलायरगो बस्ती, मूंगो बस्ती, कोदवाडी वगैरह होते हुए घूम करके फिर यहीं रखा जाएगा जहाँ पे अभी काम क्रिया, यानी पूरे काम लगा हुआ है। डोजर वगैरह प्लेन चला रहा है उनको प्लेन करने के लिए, और बहुत सारे पार्किंग भी बन रहा है। यहाँ पे जो भी पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है, पूरा जो सिस्टम है लगा हुआ है। यहाँ पे केवल अंतिम दर्शन के लिए जगह का चुनाव किया गया है। जी, ये जो बीएड स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज जो रखा है, पहले हमारे शिक्षा मंत्री ही इसका कॉलेज का बनवाने का काम किया था। इसी लेकर के यहाँ जगह लंबी चौड़ी है और अगल बगल में पार्किंग भी बनाया जा रहा है। ये हमारे जयमंगल सिंह का डायरेक्शन है, ऊपर से उनका आदेश हुआ था, जबकि अभी यही उनका अंतिम यानी संस्कार होना था, लेकिन डीसी वगैरह आया इसलिए कटिंग हुआ। और डुमरी भी जाना था जहाँ पे हमारा डुमरी विधानसभा है, लेकिन वहाँ कटिंग कर दिया गया। इधरे घुमा करके अंतिम दर्शन के लिए यहीं पे रखा जाएगा। हम रोज़ा की हालत में दादाजी, हम आप जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पे उनका अंतिम दर्शन होगा और यहाँ के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम संस्कार के लिए कहाँ पे ले जाया जाएगा? इसका फिर उनका घर ले जाएगा अलायरगो, सिमराकुली, और वो बॉडी को वहाँ उतार करके 1-1.5 घंटा वहाँ काम क्रिया जो करके और फिर वहाँ से उठा करके दामोदर नदी में उसको जलाया जाएगा। यानी पूरे जो रीति रिवाज के साथ है, उनके परिवार वाले सब शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जो झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे यहाँ। जी, हमारे सीएम हेमंत बाबू, झारखंड मुख्यमंत्री, वो भी आएंगे। बहुत सारे मंत्री आएंगे, बहुत सारे विधायक आएंगे, एक से एक दिग्गज नेता हमारे विधायक वगैरह सब आएंगे और उनके रिश्तेदार वगैरह, और जो हम लोग का डुमरी विधानसभा का केडर वगैरह है। यहाँ नहीं, पूरे झारखंड में 81 विधायक में एक विधायक यही था जो हमारे शिक्षा मंत्री जो करके गए। वो बहुत सपना अभी अधूरा भी है हमारा। एक दादाजी, एक उनका सपना अधूरा रह गया। उनका कहना है जीते जी जो झारखंड का हक और अधिकार है वो हम दिला के जाएंगे। 1932 का बात कर रहे थे। जी। उनके जीते जी अब तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या लग रहा है?
वो लग रहा है कि एक लड़का राजू जो युवा नेता छोड़ के गए हैं, एक लड़का है। यदि जिस तरह से हमारे हाजी हुसैन मंत्री थे और हफीजुल हुसैन का दिया गया, हम यही आग्रह करेंगे हमारे झारखंड सरकार मुख्यमंत्री का कि इनका जो कमान है वो संभालेंगे हमारे राजू साहब का, उन्हीं को शिक्षा मंत्री दिया जाए। काहे कि उनका बेटा पढ़ा लिखा हुआ है और माटी का पुत्र है और सब उसको चाहता है, और वैसे पुरुष को देंगे जो गरीब को यानी सहारा करेगा। इतने कह करके हम समाप्त करते हैं। तो ये आप देख रहे थे यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, चूँकि ये रोज़ा रखे हुए हैं और लगभग 20 साल से उनके साथ रहे हैं, उनके साथ जिए हैं। काफ़ी दुख हो रहा है उनका। जब भी चुनाव होता था तो वो गाना भी गाते थे, लोगों को लुभाते थे। तो ये उनके जो समर्थक थे उनके गांव के ही हैं। और ये जो आप लगातार आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वही स्थल है जहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही है। पूरे विभाग, पूरे सिस्टम, पूरे सरकार, पूरे मंत्री यहाँ पे आएंगे और यहीं पे उनके जो चाहने वाले हैं उनका अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा।